इसके पहले जो मैंने आपका लेक्चर लिया था उसके अंदर हमने क्या किया था बेटा, प्रैक्टिस सेट 1.2 का बेसिक किया था, बराबर। इसके पहले जो मैंने आपका लेक्चर लिया था उसके अंदर मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 1.2 का बेसिक करवाया था। बेसिक में मैंने आपको क्या बताया था कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, ठीक है, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे चेक करते हैं, पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं, समझ में आ रहा है। ये हमने सब पिछले लेक्चर्स में देखा है, ठीक है। और उसके बाद हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग सिर्फ 3 सम करेंगे। कितना करेंगे बेटा, 3। आज का टारगेट हमारा उतना ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया बेटा, प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या दिया बेटा, देखो यहां पर, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। आपको क्या करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। और कौन सा मेथड यूज करना है बेटा, यहां पर ग्राफ से सॉल्व करना है, ग्राफिकल मेथड से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है। साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा, किसकी मदद से बेटा, ग्राफ की मदद से। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है बेटा? चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी यहां पर आपको इक्वेशन क्या दिया है, देखो बेटा यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, ये आपको फर्स्ट इक्वेशन दिया है। और सेकेंड इक्वेशन क्या दिया बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये आपको दो इक्वेशन दिया है। तो आपको क्या करना है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन के लिए फर्स्ट आपको टेबल बनाना है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए आपको एक टेबल बनाना है और सेकेंड इक्वेशन के लिए आपको दूसरा टेबल बनाना है। समझ में आ रहा है। और टेबल के अंदर क्या रहेगा बेटा, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम्स रहेंगे और रो कितना है बेटा, 1 2 3। समझ में आ रहा है। अब इसमें आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले यहां पर लिखोगे बेटा x कोऑर्डिनेट, यहां पर लिखोगे y कोऑर्डिनेट और इसमें लिखोगे बेटा x, y। समझ में आ रहा है। और सेम काम आपको यहां पर करना है, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और यहां पर क्या होगा, x, y। इतना समझा। अब ये जो टेबल था वो कौन सा इक्वेशन का था बेटा, फर्स्ट इक्वेशन का था। तो यहां पर आपको फर्स्ट इक्वेशन लिखना है, सिंस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये कौन सा इक्वेशन है बेटा, सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन के लिए आपको एक सेपरेट टेबल बनाना है और सेकेंड इक्वेशन के लिए आपको एक सेपरेट टेबल बनाना है। इतना समझा? कोई डाउट है? फर्स्ट काम क्या रहेगा, समझा। स्टेप नंबर 1 याद रखना बेटा, जो भी इक्वेशन हमें दिया जाएगा उसके लिए सेपरेट सेपरेट हमें क्या बनाना है, टेबल बनाना है। और टेबल में याद रखना बेटा 3 रोज एंड कॉलम्स कितने होंगे बेटा, 5। समझा? कोई डाउट है? अच्छा एक बात बताओ बेटा, x का वैल्यू है हमारे पास, x का वैल्यू कहां पर है, कहां पर है, अब भी है क्या, अब भी है क्या? ना तो हमारे पास x का वैल्यू है ना ही हमारे पास y का वैल्यू है, मतलब सारे कॉलम्स यहां पर खाली है। समझ में आ रहा है। वैल्यू नहीं है तो वैल्यू हमें खुद से यहां पर अज्यूम करना है। अगर आप x का वैल्यू अज्यूम करोगे तो आपको y का वैल्यू मिलेगा, y का वैल्यू अज्यूम करोगे तो आपको x का वैल्यू मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अगर आप खुद से x का वैल्यू अज्यूम करोगे तो आपको किसका वैल्यू मिलेगा बेटा, y का। और y का वैल्यू अगर आप अज्यूम करोगे तो किसका वैल्यू मिलेगा बेटा, आपको x का वैल्यू मिलेगा। समझ में आ रहा है। और आपको मैं एक रेंज बता रहा हूं, आप या तो x का वैल्यू अज्यूम करो या तो आप y का वैल्यू अज्यूम करो, उनका जो वैल्यू है बेटा 8 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। आपको एक रेंज बता रहा हूं, -8 से लेकर आपको +8 तक ही लेना है। मतलब जो भी आप नंबर अज्यूम करोगे आपको याद रखना है बेटा, जो x का वैल्यू होगा या फिर जो y का वैल्यू होगा वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 -1 -2 -3, जितना छोटा वैल्यू होगा उतना आपके लिए अच्छा है। समझ में आ रहा है। और ग्राफ इजीली बन जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहां पर एक काम करते बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखो यहां पर अभी सॉल्व करते। अब यहां पर देखो, सपोज करो बेटा, देखो फर्स्ट इक्वेशन है ये, सपोज करो x का वैल्यू मैंने 0 लिया। कितना लिया बेटा, 0।
ठीक है, अब ये टेबल हमने कौन से इक्वेशन के लिए बनाया बेटा? फर्स्ट इक्वेशन का टेबल बनाया। तो यहां पर देखो, सबसे पहले लिखोगे पॉइंट नंबर 1, इक्वेशन क्या है बेटा यहां पर? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, x का वैल्यू मैंने कितना अज्यूम किया है? 0। सो यहां पर आपको लिखना है लेट x इज इक्वल्स टू 0। मतलब हमने x का वैल्यू कितना अज्यूम किया? 0। अब x का वैल्यू 0 है, मतलब x के प्लेस पे आपको 0 पुट करना पड़ेगा। x के प्लेस पे क्या लिखोगे? 0 प्लस y इज इक्वल्स टू 6। 0 का कुछ मतलब है क्या? मतलब y का वैल्यू कितना मिलेगा? y का वैल्यू आपको मिलेगा 6। कितना मिलेगा बेटा? 6। इतना समझा? मतलब जब x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू कितना मिला? 6। तो यहां पर लिखोगे 0,6। कोई डाउट है? चलो फिर यहां पर लिखोगे पॉइंट नंबर 2, इक्वेशन क्या है बेटा? इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। अब यहां पर x का वैल्यू आपने 0 लिया था, वापस से 0 नहीं लेना है बेटा। ठीक है, अब मैं यहां पर x का वैल्यू 1 लेता हूं। कितना बेटा? 1। पहले 0 लिया था, अब मैंने कितना लिया? 1। मैंने आपको बताया बेटा, x का वैल्यू अज्यूम करो या तो y का, वैल्यू बड़ा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? याद रहेगा? ठीक है, x का वैल्यू मैंने कितना अज्यूम किया है? 1। सो यहां पर लिखोगे बेटा लेट x इज इक्वल्स टू 1। x का वैल्यू 1 है बेटा, तो यहां पर लिखोगे 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। प्लस का क्या होगा बेटा? माइनस। y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1। y का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 6 माइनस 1 5। समझा? मतलब जब x का वैल्यू 1 था तो y का वैल्यू कितना आया? 5। सो यहां पर लिखोगे x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 5। कोई डाउट है? यहां तक किसी को डाउट है? चलो आगे चलते हैं फिर। पॉइंट नंबर 3, इक्वेशन क्या है बेटा? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। एक काम करते हैं, x का वैल्यू अभी हम लोग कितना लेंगे? 2। कितना लिया मैंने बेटा? 2। सो यहां पर देखो, अभी लेट x इज इक्वल्स टू 2। x के प्लेस पे वैल्यू क्या लिखेंगे? 2। सो यहां पर लिखेंगे 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। प्लस का क्या होगा? माइनस। सो y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2। y का वैल्यू कितना आएगा? 6 माइनस 2 कितना होता है? 4। मतलब जब x का वैल्यू 2 था तो y का वैल्यू कितना आया? 4। सो यहां पर लिखोगे 2,4। कोई डाउट है? पक्का? आगे चलते हैं बेटा। पॉइंट नंबर 4, इक्वेशन क्या है बेटा? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। सो लेट x का वैल्यू मैंने 3 ले लिया। कितना ले लिया बेटा? 3। सो लेट x इज इक्वल्स टू 3। सो x के प्लेस पे कितना वैल्यू रखेंगे बेटा? 3। सो यहां पर लिखेंगे 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। आगे यहां पर सॉल्व करता हूं मैं। प्लस का क्या होगा बेटा? माइनस। y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3। y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3 कितना होता है बेटा? 3 होता है। सो यहां पर जब x का वैल्यू 3 था तो y का वैल्यू भी कितना आया? 3। सो यहां पर लिखोगे 3,3। कोई डाउट है? जिस तरह से हमने फर्स्ट टेबल को कंप्लीट किया है उसी तरह से हम लोग सेकेंड टेबल को भी कंप्लीट करेंगे। समझ में आ रहा है? और बेटा एक चीज याद रखना, जरूरी नहीं कि आपको हमेशा x का वैल्यू अज्यूम करना है, आप y का वैल्यू भी अज्यूम कर सकते हो। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? पक्का? जिस तरह से हमने फर्स्ट टेबल को कंप्लीट किया है सेम उसी तरह से हम लोग सेकेंड टेबल को भी कंप्लीट करेंगे। समझ में आ रहा है? अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर हमने x का वैल्यू अज्यूम किया था। सेकेंड टेबल के लिए मैं यहां पर y का वैल्यू अज्यूम करूंगा, सिर्फ ये बताने के लिए कि आप y का वैल्यू भी अज्यूम खुद से कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? दोनों एक साथ कैसे करोगे? हाँ, एक में ही कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो x का वैल्यू अज्यूम करो, किया, चलो y का वैल्यू अज्यूम करते, x का वैल्यू अज्यूम करा, चलो y का वैल्यू अज्यूम करते, आपके ऊपर डिपेंड करते, कर सकते हो, कर सकते हो बेटा। हाँ, एक ही में दोनों का वैल्यू अज्यूम कर सकते हो। यहां पर आपने x का 0 लिया तो y का 6 मिला, आपने y का 5 लिया तो x का आपको 1 ही मिलेगा, टेंशन मत लो। हाँ, कर सकते हो, उसमें भी आप x का वैल्यू अज्यूम करो। आपके, मैं क्या बोल रहा हूं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके सोचने के हिसाब से करो। आप मैथ्स में एक चीज याद रखना बेटा, टेक्निक क्लियर रखो। समझ में आ रहा है? मेन चीज क्या, आपको टेक्निक क्लियर होना चाहिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, या तो x का वैल्यू अज्यूम करो या तो y का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आंसर आपका वही आएगा।
समझा? चलो आगे चलते हैं बेटा। अब यहां पर आगे ध्यान दीजिए, देखो मैंने आपको क्या बताया, जिस तरह से आपने इसको सॉल्व किया है सेम उसी तरह से आपको इसको भी सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? सो यहां पर हम लोग लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे पॉइंट नंबर 1। अच्छा इक्वेशन क्या है बेटा? अब ये जो टेबल है ये सेकेंड इक्वेशन की है, तो यहां पर सेकेंड इक्वेशन लिखो। सेकेंड इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। फर्स्ट इक्वेशन में मैंने x का वैल्यू अज्यूम किया था, एक काम करते हैं सेकेंड इक्वेशन में y का वैल्यू अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक काम करते हैं बेटा, y का वैल्यू 0 लेते हैं। y का वैल्यू कितना लेंगे? 0। उसके बाद y का वैल्यू 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे। एक एक करके सॉल्व करते हैं। सो यहां पर लिखेंगे लेट y इज इक्वल्स टू 0। y का वैल्यू मैंने कितना लिया? 0। तो देखते हैं x का वैल्यू कितना आता है। तो यहां पर देखो बेटा, x माइनस वाई का वैल्यू कितना लिया? 0 इज इक्वल्स टू 4। 0 का कुछ मतलब है क्या? x में से 0 को माइनस करोगे तो x ही बचेगा, इज इक्वल्स टू 4। इतना समझा? तो यहां पर जब y का वैल्यू 0 था तो x का वैल्यू कितना आया? 4। सो यहां पर लिखोगे 4,0 x और y कोऑर्डिनेट। समझा? देन उसके बाद सेकेंड पॉइंट, ध्यान दो बेटा, इक्वेशन क्या है बेटा? इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। सो लेट y का वैल्यू मैंने कितना लिया बेटा? यहां पर 1, y इज इक्वल्स टू 1। x माइनस y का वैल्यू कितना बेटा? 1 इज इक्वल्स टू 4। माइनस का क्या होता है बेटा? प्लस। सो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 5। इतना समझा? चलो आगे चलते। जब y का वैल्यू 1 था तो x का वैल्यू कितना आया? 5। सो यहां पर लिखेंगे 5,1। कोई डाउट है? आगे चलते। पॉइंट नंबर 3, सिंस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, लेट y का वैल्यू मैंने 2 ले लिया। y के लिए कितना लिया बेटा? 2। सो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4। माइनस का क्या होगा? प्लस। x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 कितना होता है? 6। सो यहां पर x का वैल्यू कितना मिला? 6। कोई डाउट है? सो यहां पर लिखोगे x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 2। समझा? और पॉइंट नंबर 4, सिंस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना बेटा? 4 है। सो लेट y का वैल्यू कितना अज्यूम किया बेटा? यहां पर 3। सो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4। माइनस का क्या होगा बेटा? प्लस। सो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 कितना होता है? 7। मतलब जब y का वैल्यू 3 था तो x का वैल्यू कितना आया? 7। यहां पर लिखोगे 7,3। समझ में आ रहा है? तो बेटा याद रखना, जब भी आपको ग्राफिकल मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे? फर्स्ट इक्वेशन के लिए फर्स्ट टेबल बनाओगे और सेकेंड इक्वेशन के लिए सेकेंड टेबल। ये सबसे पहले आप काम करोगे। समझ में आ रहा है? फिर जो टेबल आपने बनाया है उसी की मदद से हम लोग क्या करेंगे बेटा? ग्राफ में उन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। समझ में आ रहा है? देखो बेटा यहां पर क्या है? ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है। पॉइंट्स के क्या है बेटा? ये कोऑर्डिनेट्स। इन्हीं को हमें प्लॉट करना है। समझ में आ रहा है? फटाफट इतना लिख लो पहले। इतना कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, जो आपने टेबल बनाया है उसके बेसिस पे आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, और ग्राफ के अंदर बेटा याद रखना, सबसे पहले आपको x एक्सिस ड्रॉ करना है और उसके बाद आपको y एक्सिस ड्रॉ करना है। समझ में आ रहा है? ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है ये x एक्सिस है और जो वर्टिकल लाइन है वो क्या है बेटा? y एक्सिस। ठीक है, सो यहां पर लिखेंगे x एक्सिस, ठीक है, और ये क्या है बेटा? y एक्सिस। इतना समझा? अब यहां पर याद रखना, जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहां पर क्या होगा बेटा? 0। क्या होगा? 0। समझ में आ रहा है? देन उसके बाद अगर आप राइट में जाओगे प्लस वाले नंबर और लेफ्ट में जाओगे तो माइनस वाले नंबर। समझ में आ रहा है? सो यहां पर देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7, राइट में प्लस वाले नंबर और लेफ्ट में जाओगे तो क्या होगा बेटा? माइनस वाले नंबर। -1 -2 -3 -4 -5 -6
-7। इतना समझा? यस सर। देखो बेटा, राइट में प्लस वाले नंबर और लेफ्ट में क्या है बेटा, माइनस वाले नंबर। ऊपर जाओगे तो प्लस वाले नंबर और नीचे जाओगे तो माइनस वाले नंबर। सो यहां पर देखिए बेटा, +1 +2 +3 +4 +5 +6 और नीचे माइनस वाले नंबर, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, और यहां पर बेटा -6 चाहे तो आप ले सकते हो। यहां तक किसी को डाउट है? नो सर। उसके उसके बाद बेटा यहां पर ध्यान दो, जो हमने फर्स्ट टेबल बनाई है, ये जो फर्स्ट टेबल हमने बनाई है, इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है। इनको हमें प्लॉट करना है। ठीक है, तो यहां पर देखो सबसे पहले क्या है बेटा, 0,6 0,6। यहां पर ध्यान दो, 0,6 x पे कितना है 0 और y पे कितना है बेटा 6। अब यहां पर देखो x पे कितना है, x पे कितना है बेटा 0 और y पे कितना है 6। तो पॉइंट जो है बेटा वो यहां पर आएगा, x पे 0 है और y पे कितना है 6, यहां पर पॉइंट आएगा। मैंने आपको बेसिक में बताया था, याद है ना? यस सर। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, 1,5 1,5 x पे 1 है और y पे कितना है 5। अब यहां पर देखो x पे कितना है 1 और y पे कितना है 5। ठीक है, x पे कितना है 1 और y पे कितना है 5। सो पॉइंट यहां पर आएगा, x पे कितना है 1 और y पे कितना है बेटा 5। समझ में आया? उसके बाद 2,4 x पे कितना है 2 और y पे कितना है 4, यहां पर बनेगा। समझा? उसके बाद क्या है बेटा, 3,3 x पे 3 और y पे कितना बेटा 3, यहां पर आएगा पॉइंट। इतना समझा? उसके बाद बेटा आपको कोऑर्डिनेट्स भी लिखना है, 0,6 1,5, ये क्या था बेटा 2,4 और ये क्या था बेटा 3,3। समझ में आ रहा है? अब यहां पर चारों पॉइंट्स को देखो आप, चारों पॉइंट्स को अगर आप देखोगे तो ये चारों पॉइंट्स कोलीनियर है। क्या है बेटा? कोलीनियर। कोलीनियर मतलब एक ही लाइन में। समझ में आ रहा है? तो आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, सो यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग इस तरह से। आप स्केल से एकदम परफेक्ट ड्रॉ करना। ठीक है, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये जो लाइन है बेटा, ये लाइन कौन से इक्वेशन की है? ये लाइन फर्स्ट इक्वेशन की है, बराबर? तो यहां पर आपको क्या लिखना है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। कोई डाउट है? समझा यहां तक? यस सर। पक्का? अच्छा 6 है क्या? यस सर। सो यहां पर लिखो बेटा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। समझा यहां पर? तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए फर्स्ट लाइन हमने ड्रॉ कर ली और सेकेंड इक्वेशन के लिए सेकेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां पर याद रखना बेटा, जब आप पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो जो पॉइंट्स रहेंगे वो कोलीनियर होंगे। कोलीनियर मतलब एक ही लाइन में होंगे। तो आपको क्या करना है बेटा, एक लाइन ड्रॉ करना है। जो काम आपने फर्स्ट इक्वेशन के लिए किया है बेटा, वही काम आपको सेकेंड इक्वेशन के लिए भी करना है। ठीक है, जिस तरह से आपने इस पॉइंट्स को प्लॉट किया ना बेटा, इन पॉइंट्स को आपने प्लॉट किया, उसी तरह से ये पॉइंट्स को भी आप प्लॉट करोगे। इतना समझा? सबसे पहले क्या है बेटा, 4,0, x पे कितना है 4, y पे कितना है 0। देखो यहां पर x पे कितना है 4, x पे 4 है ना बेटा? यस सर। देखो बेटा x पे कितना है 4 और y पे कितना है 0। अगर y 0 होगा तो पॉइंट कहां पर होगा बेटा, x पे। मैंने आपको बेसिक में बताया था। 4,0 पॉइंट यहां पर बनेगा। उसके बाद क्या है 5,1, x पे कितना है, x पे 5 और y पे कितना है 1, यहां पर पॉइंट बनेगा। उसके बाद 6,2, x पे कितना है 6 और y पे कितना है 2। उसके बाद 7,3, x पे कितना है 7 और y पे कितना है 3। पॉइंट्स को देखो जरा, एक ही लाइन में ना बेटा, यस सर। कोलिनियर है ना बेटा, तो यहां पर लाइन ड्रॉ कर दो। समझा? अब ये जो लाइन है
वो सेकेंड इक्वेशन की लाइन है। इक्वेशन क्या है बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। सो यहां पर लिखोगे x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। सबके कोऑर्डिनेट्स लिख दो, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी लिख दो बेटा। ये क्या था 4,0, ये क्या था बेटा 5,1, और ये क्या है बेटा 6,2, और ये क्या है 7,3। इतना समझा। अब यहां पर ध्यान दो बेटा, फर्स्ट और सेकेंड ये दोनों लाइन कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, देखो यहां पर देखो, फर्स्ट और सेकेंड ये लाइन कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। देखो x पे कितना है 5 और y पे कितना है 1, x पे कितना है 5 और y पे कितना है 1। समझ में आ रहा है। सो यहां पर लिखोगे बेटा बोथ लाइन्स, या तो बोथ लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट कहां पर इंटरसेक्ट करते बेटा 5,1। x 5 है और y कितना बेटा 1। बोथ लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 5,1। सो देयरफॉर सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल्स टू, x का वैल्यू कितना है 5 और y का वैल्यू कितना है 1। अगर आपको चेक करना है कि ये राइट है कि रॉन्ग है, तो आपको क्या करना है बेटा, आपके पास दो इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। वैल्यू पुट करो, x का वैल्यू कितना है यहां पर 5 प्लस y का वैल्यू कितना है बेटा 1 इज इक्वल्स टू 6। 5 प्लस 1 कितना होता है 6 इज इक्वल्स टू 6। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है बेटा, राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल आता है मतलब आपने राइट सॉल्व किया है, जो आपने आंसर निकाला है वो राइट है। समझ में आ रहा है। सेकेंड इक्वेशन देखो क्या है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। एक्स का वैल्यू कितना आया 5 माइनस वाई का वैल्यू कितना आया 1 इज इक्वल्स टू 4। 5 माइनस 1 कितना होता है 4 इज इक्वल्स टू 4। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, राइट हैंड साइड। मतलब आपने राइट सॉल्व किया है। समझा। मतलब अगर आप ग्राफ सॉल्व करते हो, ग्राफिकल मेथड से अगर आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो, तो आप ये भी पता कर सकते हो कि आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है। समझा। फटाफट ये ग्राफ ड्रॉ कर लो, फटाफट ड्रॉ कर लो बेटा। और एक चीज यहां पर और याद रखना बेटा, आपको यहां पर स्केल भी लिखना है। स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट कंपल्सरी आपको लिखना है। अगर आप ये नहीं लिखोगे आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा। समझ में आ रहा है। आपको स्केल लिखना है ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट आपको लिखना है। समझ में आ रहा है। फटाफट ये भी लिख दो। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया, ध्यान से देखो बेटा। फर्स्ट इक्वेशन आपको दिया है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन दिया है। और सेकेंड इक्वेशन आपको दिया है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये आपको सेकेंड इक्वेशन दिया है। ठीक है। और यहां पर आप लिखोगे x y और यहां पर x कॉमा y, और यहां पर भी लिखोगे x y और यहां पर x कॉमा y। इतना क्लियर है। अब यहां पर देखो बेटा, सबसे पहले लिखेंगे पॉइंट नंबर 1। इक्वेशन क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। मैंने आपको बताया था या तो x का वैल्यू अज्यूम करो या तो y का। एक काम करते हैं, x का वैल्यू यहां पर 0 लेते हैं। सो लेट x इक्वल्स टू 0। x का वैल्यू कितना है 0 प्लस y इज इक्वल्स टू 5। 0 का कुछ मतलब है क्या, नहीं। y का वैल्यू कितना आएगा 5। x का वैल्यू जब 0 था तो y का वैल्यू कितना आया 5। सो यहां पर लिखेंगे 0,5। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, सिंस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, लेट x का वैल्यू मैंने 1 ले लिया। सो x इक्वल्स टू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, प्लस का क्या होगा माइनस, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 कितना होता है 4। सो जब x का वैल्यू 1 था तो y का वैल्यू कितना आया 4। सो यहां पर लिखेंगे 1,4। x का वैल्यू अभी 2 लेंगे। ठीक है। सो पॉइंट नंबर 3, सिंस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, लेट x का वैल्यू मैंने 2 ले लिया, x का वैल्यू मैंने 2 लिया, प्लस y इज इक्वल्स टू 5, प्लस का क्या होगा माइनस, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 कितना होता है 3।
सो y का वैल्यू कितना आएगा 3। जब x का वैल्यू 2 था तो y का वैल्यू कितना है 3, सो यहाँ पर लिखेंगे 2,3। समझा। पॉइंट नंबर 4, सिंस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 लेट x इक्वल्स टू 3। सो x का वैल्यू कितना है 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, प्लस का क्या होगा माइनस, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना होता है 2। सो यहाँ पर y का वैल्यू कितना आया 2, इतना समझा। y का वैल्यू 2 आया, सो 3,2। समझ में आ रहा है। जिस तरह से आपने ये फर्स्ट टेबल कंप्लीट किया है सेम उसी तरह से आपको सेकंड टेबल कंप्लीट करना है, ठीक है। और सेकंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर y का वैल्यू अज्यूम करेंगे क्योंकि इजी होगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, कैलकुलेशन इजी होगा। सो यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, सिंस इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, सो लेट y इज इक्वल्स टू 0, y का वैल्यू 0 ले लिया। सो यहाँ पर x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 0 का तो कुछ मतलब नहीं है ना बेटा, तो x का वैल्यू कितना आया 3। सो यहाँ पर लिखेंगे 3,0। जब y का वैल्यू 0 था तो x का वैल्यू कितना आया 3। देन उसके बाद पॉइंट नंबर 2, सिंस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 लेट y का वैल्यू 1 ले लिया, ठीक है। उसके बाद 2 लेंगे, उसके बाद 3 लेंगे, ठीक है। x माइनस y का वैल्यू कितना लिया 1 इज इक्वल्स टू कितना है 3, माइनस का क्या होगा प्लस, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस का प्लस 1, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 कितना होता है 4। सो जब y का वैल्यू 1 था तो x का वैल्यू कितना आया 4। सो यहाँ पे लिखेंगे 4,1। इतना समझा। कौन बात कर रहा है पीछे। उसके बाद यहां पर लिखेंगे पॉइंट नंबर 3, इक्वेशन क्या है बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, y का वैल्यू कितना लिया है 2, सो लेट y इज इक्वल्स टू 2, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3, माइनस का क्या होगा प्लस, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 कितना होता है 5। तो जब y का वैल्यू 2 था तो x का वैल्यू कितना आया 5, सो यहाँ पर लिखेंगे 5,2। इतना समझा। और पॉइंट नंबर 4, सिंस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, सो लेट y का वैल्यू हमने 3 अज्यूम कर लिया, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3, माइनस का क्या होगा प्लस, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 कितना होता है 6। तो यहां पर लिखोगे 6,3। इतना समझा। टेबल कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। समझ में आ रहा है। अगर आपने इतना सॉल्व कर लिया तो अगर 4 मार्क्स के लिए बोर्ड में आएगा तो 2 मार्क्स आपको यहां पर मिल जाएगा, और 2 मार्क्स किसके ऊपर होगा बेटा, ग्राफ के ऊपर। तो यहां पर देखिए अभी ग्राफ में क्या करोगे, x एक्सिस और ये क्या है बेटा y एक्सिस, राइट में प्लस वाले नंबर, लेफ्ट में माइनस वाले नंबर, ऊपर प्लस वाले नंबर और नीचे क्या है बेटा माइनस वाले नंबर। समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। यहां पर ध्यान से देखो, सबसे पहले 0,5 देखो यहां पर x पे कितना है 0 और y पे कितना है 5, सो पॉइंट यहां पर आएगा 0,5। देन उसके बाद 1,4, x पे कितना है 1, y पे कितना है 4, यहां पर आएगा 2,3, x पे कितना है 2, y पे कितना है 3, पॉइंट यहां पर आएगा। उसके बाद में क्या है बेटा 3,2, x पे कितना है 3 और y पे कितना है 2, सारे पॉइंट्स देखो बेटा कोलिनियर है कि नहीं। तो आपको क्या करना है बेटा, एक सीधा लाइन ड्रॉ करना है। तो यहां पर हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन। इस तरह से लाइन ड्रॉ करोगे। अच्छा, इस लाइन का इक्वेशन क्या है बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। सो यहां पर लाइन का इक्वेशन भी आपको लिखना है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। समझा। और कोऑर्डिनेट्स भी लिखना है 0,5, 1,4, 2,3 और यहां पर कितना बेटा 3,2। इतना समझा। चलो अब इसके बाद जिस तरह से हमने इन पॉइंट्स को प्लॉट किया है उसी तरह से हम लोग ये पॉइंट्स को भी प्लॉट करेंगे। यहां पर कितना है बेटा 3,0, x पे 3 y पे 0। देखो यहां पर x पे कितना है 3, y पे कितना है 0, तो पॉइंट यहीं पर आएगा। उसके बाद क्या है बेटा
4,1, x पे कितना है 4, y पे कितना है 1, x पे 4 और y पे कितना है 1, 5,2, x पे कितना है 5, y पे कितना है 2, यहां पर आएगा 6,3, x पे कितना है 6 और y पे कितना है 3। पॉइंट्स कोलिनियर है ना बेटा, यस सर। तो आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरह से लाइन ड्रॉ करोगे। अब ये जो लाइन है बेटा कौन से इक्वेशन की है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू आई थिंक 3 था, बराबर। इक्वेशन देखो यहां पर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या बेटा 3। ठीक है, और पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी लिखना है आपको, नहीं तो हाफ मार्क्स कट हो जाएगा। ये था बेटा 3,0, 4,1 और ये क्या बेटा 5,2 और ये क्या है बेटा 6,3। दोनों लाइन एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर, देखो बेटा x पे कितना है 4 और y पे कितना है 1, x पे कितना है 4, y पे कितना है 1। सो यहां पर लिखोगे, ग्राफ में लिखना है आपको, बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट x पे कितना है 4 और y पे कितना है 1। समझ में आ रहा है। सो देयरफॉर सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल्स टू, x का वैल्यू कितना है 4 और y का वैल्यू कितना है 1। चलो चेक करते हैं राइट है कि रॉन्ग है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, फर्स्ट इक्वेशन क्या है 5, x का वैल्यू कितना आया 4 प्लस y का वैल्यू कितना आया 1 इज इक्वल्स टू 5, 4 प्लस 1 कितना होता है 5 इज इक्वल्स टू 5, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या है बेटा राइट हैंड साइड, मतलब हमने राइट किया है। समझ में आ रहा है। उसके बाद आपको बेटा स्केल लिखना है। स्केल यहां पर लिखोगे, स्केल ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। कंपल्सरी आपको स्केल लिखना है, ठीक है, नहीं तो आपका हाफ मार्क्स आपका उठ जाएगा। ठीक है, समझा। किसी को डाउट है? एक काम करो बेटा, फटाफट कंप्लीट कर लो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया है, ध्यान से देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन दिया है और फर्स्ट इक्वेशन के लिए फर्स्ट टेबल बनाओगे। सेकेंड इक्वेशन दिया है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 और सेकेंड इक्वेशन के लिए आपको सेकेंड टेबल बनाना है। ठीक है, सो यहां पर या तो आप x का वैल्यू अज्यूम करो या तो y का वैल्यू अज्यूम करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो यहां पर हम लोग x का वैल्यू लेंगे 0 1 2 3, समझा। सो यहां पर लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, सिंस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 लेट x इज इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू हमने कितना लिया 0। सो 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 का 0 कुछ मतलब है क्या, नहीं। y का वैल्यू कितना आएगा 0, x 0 था तो y भी 0 आया, 0,0। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 लेट x का वैल्यू कितना है बेटा 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, प्लस का क्या होगा बेटा माइनस। सो y का वैल्यू आएगा -1 क्योंकि 0 का मुझे कुछ मतलब ही नहीं है, तो y का वैल्यू कितना आया -1। x 1 था तो y -1 आया, 1, -1। ठीक है, देन उसके बाद थर्ड पॉइंट, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 लेट x का वैल्यू कितना लिया बेटा 2, x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, प्लस y इज इक्वल्स टू 0, प्लस का क्या होगा माइनस, y इज इक्वल्स टू -2। इतना समझा। सो यहां पर लिखेंगे -2। पॉइंट नंबर 4, सिंस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 लेट x का वैल्यू हमने कितना लिया 3, सो 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, प्लस का क्या होगा माइनस, सो y इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, x का वैल्यू 3 था तो y का वैल्यू -3 आया, 2, -2 और 3, -3। इतना समझा। अब यहां पर अगर आप सेकेंड इक्वेशन देखोगे 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब यहां पर देखो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। अगर आप यहां पर y का वैल्यू अज्यूम करते हो
तो माइनस का क्या हो जाएगा बेटा प्लस, उसके बाद में 2 मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई का क्या होगा डिवीजन। अब यहां पर क्या होगा बेटा, कभी कभी हो सकता है पॉइंट में आंसर आए, नॉर्मली पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है। पॉइंट में आंसर आए तो भी हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, बट कभी कभी क्या होता है बेटा टफ हो जाता है। जैसे अगर 1.25 आंसर आए तो उसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करोगे, तो हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल 2x माइनस वाई का वैल्यू मैंने ले लिया 2 इज इक्वल्स टू 9, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, 2x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 2, 2x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 2 कितना होता है बेटा यहाँ पर 11, मल्टीप्लाई का क्या होगा डिवीजन, x इक्वल्स टू 11/2, 2 से डिवाइड करोगे तो 5.5 आएगा, ठीक है। तो इजी तरीका क्या है बेटा, ध्यान से देखो, x का कोएफिशिएंट कितना है 2, y का कोएफिशिएंट है क्या यहां पर नहीं, y अकेला है ना बेटा। तो यहां पर ध्यान देना, एक ट्रिक बता रहा हूं, अगर ध्यान देना यहां पर, अगर y अकेला रहेगा तो आपको किसका वैल्यू अज्यूम करना है, x का, किसका बेटा x का, और अगर x अकेला है तो वैल्यू किसका अज्यूम करोगे y का। समझ में आ रहा है टेक्निक, समझा। y अकेला होगा तो किसका वैल्यू अज्यूम करेंगे x का, इजी होगा बेटा, और x अगर अकेला है तो वैल्यू किसका अज्यूम करोगे y का। समझ में आ रहा है। तो यहां पर अकेला कौन है, x है कि y, यहां पर y अकेला है तो x का वैल्यू अज्यूम करो, इजी होगा। पॉइंट नंबर 1, सिंस 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, सो लेट x का वैल्यू 0 लेते हैं, सो x इक्वल्स टू 0, 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 कितना होता है 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, 0 का कुछ मतलब है क्या नहीं, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। आपको मैंने बताया था कि हमें माइनस में, देखो बेटा मैंने आपको बताया था कि जब भी बेटा लेफ्ट हैंड साइड में माइनस रहेगा क्या करोगे बेटा, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करोगे, ठीक है। सो यहाँ पर y का वैल्यू कितना आएगा -9। मैंने आपको बताया था कि समझो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -2 आया, दोनों साइड माइनस रहेगा तो क्या होता है बेटा कैंसिल होता है। अगर ऐसा आया माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2 आया तो ये जो माइनस है वो आपको राइट में क्या करना है बेटा, शिफ्ट करना है, समझा। अब देखो यहां पर, तो x का वैल्यू जब 0 था तो y का वैल्यू कितना आया -9, समझा। सो यहां पर लिखोगे 0, -9। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, लेट x इक्वल्स टू 1, x का वैल्यू कितना लिया मैंने 1। देखो यहां पर 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, 2 इंटू 1, 2 1 का क्या होता है 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, प्लस का क्या होगा बेटा माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 प्लस का -2, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 -2 कितना होता है 7, माइनस वाई का वैल्यू 7 है, माइनस को ट्रांसफर करो, y का वैल्यू कितना आएगा -7, समझा। सो यहां पर जब x का वैल्यू 1 था तो y का वैल्यू कितना आया -7, 1, -7, ठीक है। देन उसके बाद पॉइंट नंबर 3, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, लेट x का वैल्यू 2 अज्यूम करते हैं, x का वैल्यू कितना है बेटा 2। अब यहां पर देखो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, 2 2 से कितना होता है 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, प्लस का क्या होगा माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 -4, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 -4 क्या होता है 5, माइनस शिफ्ट करोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा -5, समझा। सो -5 आया, 2, -5, ठीक है। देन उसके बाद पॉइंट नंबर 4, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, लेट x का वैल्यू हम लोग अभी 3 अज्यूम करते हैं, 3, ठीक है। सो यहां पर देखो 3 2 क्या होगा 6, यहां पर अगर आप 3 पुट करोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो 3 पुट करोगे तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, 3 2 क्या होगा 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, प्लस का क्या होगा माइनस, सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 -6
माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 6 कितना होता है बेटा? 9 माइनस 6 कितना होता है? 3। माइनस शिफ्ट करोगे तो y का वैल्यू कितना होगा? -3। सो यहां पर लिखोगे -3, 3 कोमा -3। इतना समझा? इसका ग्राफ आप बना सकते हो। यस सर। पॉइंट्स मैंने निकाल कर दिया है, ग्राफ आप खुद से बनाना घर पे, ठीक है? घर पे जाके खुद से ग्राफ बनाओ इसका। समझ में आ रहा है? और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 4, 5 और 6 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा 1.2 कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है? चलो फटाफट नोट डाउन कर लो इसको।